Hello everyone, let's understand ecologism today for UGC नेट एग्जामिनेशन। और रिसेंटली UGC नेट में इकोलॉजिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे जनवरी में 2-3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन जनवरी 2025 एंड अगेन इन जून 2025 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी का मतलब होता है नेचर के सभी लिविंग थिंग्स लाइक ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, मीन्स हाउ ईच डिपेंड्स ऑन अदर एंड बैलेंसेस द नेचर। इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड ओइकस, जिसका मतलब होता है हैबिटेट और होम और प्लेस टू लिव, और लोगोस जिसका मतलब होता है नॉलेज और टू स्टडी से लिया गया है। सो इकोलॉजी का बेसिक मीनिंग होता है टू स्टडी द हैबिटेट और द नेचुरल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिज्म इससे ही बना है। जब ISM किसी भी टॉपिक में किसी भी वर्ड में ऐड होता है तो इट मीन्स इट बिकम्स एन आइडियोलॉजी। Ecologism is a belief or political ideology that focuses on protecting the environment and nature. Ecologism says that humans must live in balance with nature and not destroy it. Reducing pollution, जंगलों को बचाना, renewable energy का यूज़ करना, etc. Ecologism as an ideology evolved in 1970s and इकोलॉजी टर्म कॉइन किया था जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने अपनी बुक जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वाज पब्लिश्ड इन 1866। और रैचल कार्सन की बुक द साइलेंट स्प्रिंग जो उन्होंने लिखी थी 19 में इज सेड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑन द इकोलॉजिज्म। And now we'll see the core themes of ecologism. First one is ecocentrism, means which something which is nature centered. Ecocentrism कहता है कि नेचर की अपनी वैल्यू है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल है तो ही इम्पॉर्टेंट है। ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वेयर ह्यूमंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट को अपोज करता है and believes that humans are part of nature like everything else. They are not the masters. अर्ने नेस supports it, जिन्होंने डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। एंड एल्डो लियोपोल्ड he gave land ethics where land, animals, planets all together make a community. And next core theme is sustainability. सस्टेनेबिलिटी मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतें पूरे करने के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स की नीड्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। मीन्स ऑल करेंट नीड्स शुड बी फुलफिल्ड बट नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दे शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। ब्रैडलैंड रिपोर्ट जो 1987 में आई थी, इट वॉज टाइटल्ड एज आवर कॉमन फ्यूचर, ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया पॉपुलर किया था। नेक्स्ट कोर थीम इज़ होलिज्म, जिसका मतलब है कि पूरा अर्थ और इसकी सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन सब इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, एंड देन पॉल्यूशन होगा। होलिज्म is basically inspired by James Lovelock's Gaia hypothesis. गाया हाइपोथेसिस ये कहती है कि अर्थ इज़ लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को बैलेंस कर लेती है। इफ़ यू लाइक मूवीज़ देन देयर इज़ अ भूमिका मूवी इन विच इज़ ओरिजिनली इन तमिल लैंग्वेज, बट ये यूट्यूब पे अवेलेबल है इन हिंदी ऑल्सो, तो यू कैन वॉच इट दो इट इज़ अ हॉरर मूवी ऑल्सो। And next core theme is limits to growth. This belief is against unlimited economic growth because अर्थ पे जो resources हैं वो limited हैं और उनके ओवर कंजम्पशन से इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। Small is Beautiful is a book which is against modern industrial economy and it promotes simple living, less consumption and balance with nature. कैरोलिन मर्चेंट जो कि एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, हिस्टोरियन एंड इकोलॉजिस्ट ऑल्सो, इन हर बुक द डेथ ऑफ नेचर विच वॉज रिटन इन 1980, शी एक्सप्लोर्स हाउ सीइंग अर्थ एज अ मशीन वॉज यूज्ड
to dominate women and nature as well. Intergenerational equity, it says that future generations का भी right है healthy और livable planet का, मीन्स सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इन्वायरमेंट को बचाना है. इट बिलीव्स दैट ह्यूमंस नेचर के मालिक नहीं है, बट दे आर ट्रस्टीज़, और यू कैन से दे आर द गार्डियंस. इन सिंपल टर्म्स, हमें अपने एक्शंस ऐसे रखने चाहिए जिससे हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट आगे फ्यूचर जनरेशन्स को पास कर सकें. एंड लास्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल जस्टिस. ये आइडिया इकोलॉजी और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ लिंक करता है. मतलब सबको इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स मिलने चाहिए. पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं जब इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, लाइक फ्लड, पॉल्यूशन, ड्रॉट अफेक्ट मोर देम. तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए, लाइक एवरीबडी शुड गेट क्लीन एयर एंड वाटर. Arne Naess, who was a Norwegian philosopher, divided ecologism into shallow and deep ecology. So let's understand what is shallow and what is deep ecology. Shallow ecology basically focuses on pollution and resource management. मीन्स शैलो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचर को प्रिजर्व करना तब ज़रूरी है जब नेचर के डिटेरियोरेट होने से ह्यूमन बींग्स निगेटिवली अफेक्ट हों. नेचर को इसलिए प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है. शैलो इकोलॉजी ये बिलीव करता है. एंड इट सपोर्ट्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मीन्स नेचर इज़ फॉर ह्यूमंस बेनिफिट. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन. फिर क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते हैं. तो शैलो इकोलॉजी बिलीव करती है कि नेचर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसकी वैल्यू है. एंड इट इज़ रिफॉर्मिस्ट इन नेचर. मीन्स इट फोकसेस ऑन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विद existing political, economic and social structures, like पॉलिसीज़ बना के रिफॉर्म किया जाए, सोसाइटी में अवेयरनेस के थ्रू रिफॉर्म्स किए जाएं. वेयर एज इन डीप इकोलॉजी फोकसेस ऑन चेंजिंग ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप. डीप इकोलॉजी के अकॉर्डिंग नेचर की अपनी वैल्यू है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट. नेचर इज़ नॉट फॉर अस बट वी आर पार्ट ऑफ नेचर. It is ecocentric, means human cannot be selfish to degrade environment for themselves. It considers everything in nature as equal, nothing is superior, inferior. या humans जो है वो superior नहीं है, above everything. Everything on this earth is important and it should be protected. And now we'll move towards questions. First one is, who used the term ecology for the first time? So Ernst Haeckel, who was a German zoologist, used the term ecology for the first time in 1866. Next one, Arne Naess coined the term. So Arne Naess was a Norwegian philosopher. He used the term deep ecology. Next one, who wrote the book The Death of Nature, Women, Ecology and Scientific Revolution? This book was written by a feminist, Caroline Marchant, in 1980s. ये क्वेश्चन जनवरी 2025 में आया हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.